वेलकम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रेम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो 2018 में हुआ था। सो यहाँ है सब्जेक्ट कोड, आप जैसे देख सकते हैं 03। समय थे आपके 2.5 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 300। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, वो पता चलते हैं और क्वेश्चन के बेस क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस से कैसे रिलेट करते हैं वो सारे क्वेश्चन, इस सब में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो लेट्स सी हाउ डज इट कम नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन टू यू, आई यूजली स्लीप वेल। Here it is asking, I usually sleep well. The word sleep in this sentence belongs to the class of words card. ये क्या कहलाता है? Verb, adverb, adjective or noun. So here you can see I is the subject, usually is the adverb, sleep is main verb and well is again the adverb. So here the correct answer will be verb. Next question. Question number second. The Times of India is a daily newspaper. The word daily in this sentence belongs. इस सेंटेंस में जो वर्ड डेली है वो क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और वर्ब। सो कह रहे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली न्यूज़पेपर। कैसा न्यूज़पेपर है? डेली का न्यूज़पेपर। इट शोज द क्वालिटी। सो हियर इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, adjective. Come to the question number third. Question number third is that the Times comes out daily. The word daily in this sentence belongs to the class of words card. ये क्या कहलाता है आपका? Verb, noun, adverb और adjective. So इस sentence में जो daily use किया गया है, it is used as an adverb. ये adverb की तरह use किया जाता है. Question number 4. The government's decision was extremely unwise. The word decision in this sentence belongs to the class of words class. ये जो decision जो word है वो आपका क्या कहलाता है? The word decision in this sentence belongs to the class of words are called. ये है आपका noun. Yes. Come to the question number 5. Question number 5 is, what are you thinking about? The word about in this sentence belongs to the class of words card. ये क्या कहलाता है? Pronoun, preposition, adverb और conjunction. कह रहा है कि about इस sentence में क्या है? What are you thinking about? ये relate कर रहा है, ये जोड़ रहा है आपको. So it will be used as preposition. ओके, इट इज़ यूज एज प्रीपोजिशन। ये जो है वो प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ किया जाता है। अबाउट। क्वेश्चन नंबर 6. सो ही सेट डाउन एंड ब्रीथ डीपली एज द योगा टीचर डैश हिम ईयर्स अगो. सो ही सेट डाउन, वो बैठ गया, एंड ब्रीथ डीपली, गहराई से सांस लेने लगा, एज द योगा टीचर, जैसा कि उसके योगा टीचर ने हिम ईयर्स अगो, बहुत साल पहले उसे पढ़ाया था या समझाया था. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? हियर विल बी द करेक्ट आंसर इज हैड taught. So he sat down and breathed deeply as the yoga teachers had taught him years ago. Question number 7. I have hardly dash money. Some money, little money, few money or any money. ठीक है? So here the question is asking to you. I have hardly, hardly, scarcely, rarely, without, seldom, never. ये जो वर्ड्स होते हैं ना आपके, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये नेगेटिविटी शो करते हैं. So इन सब के साथ क्या यूज होता है? That is used as, that will be used any. I have hardly any money. Come on, question number 8. Question number 8 is dash in the garage is motor oil. पूछ रहा है आपसे कि यहाँ क्या यूज होगा, कि गैरेज में क्या है? मोटर ऑयल है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2.
द ऑयल इन द गैरेज इज मोटर ऑयल. ये पार्टिकुलर ऑयल की बात की जाती है. सो हियर द आर्टिकल द विल बी यूज विथ ऑयल. 9. Will have coffee when the visitors dash here. Will reached here, reach here, would be reached here or might be reached here. Question number 9. So here will have coffee. हम चाय लेंगे या कॉफ़ी पियेंगे. कब? जब क्या करते हैं, अगर विजिटर्स आएंगे तो. जब विजिटर आते हैं तब हम क्या करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे. सो अगर ये फ्यूचर इंडिफिनिट है सो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज होगा. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. द विजिटर्स रीच हियर. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10. दे डैश द कार लास्ट वीक. हैव बॉट द कार लास्ट वीक, bought the car last week, would buy the car last week or might be the car last week. It is asking a question to you. Okay, sorry, yeah, they bought the car last week. So here the correct answer will be option number 2. क्योंकि ये पिछले हफ्ते की ही बात हो रही, बहुत लंबे ड्यूरेशन की बात नहीं हो चुकी है. सो हियर वी विल यूज द पास्ट इंडेफिनिट bought. They bought the car last week. Question number 11. We have got plenty of chairs. We dash anymore. मतलब हमें अत्यधिक मात्रा में जो क्या है वो कुर्सियाँ उपलब्ध हो चुकी हैं, अब हमें और नहीं चाहिए. So here it will be used wanted or didn't want, don't want or wanted not. So here the correct answer will be we don't want any मोर. मतलब हमारे पास प्लेंटी ऑफ चेयर्स आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेयर आ चुके हैं, अब हम किसी और चेयर की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12. सी क्वेश्चन नंबर 12. देयर वरेंट डैश पीपल देयर. मच, लिटिल और लिटिल और मेनी. सो हियर यू कैन सी पीपल जो है वो प्लूरल नंबर है. सो प्लूरल नंबर है, काउंटेबल है. सो इट will be used here as many. There weren't many people there. Question number 13. Dash of these pens work. What will be the correct answer here? ये जो क्वेश्चन था वो आरपीएससी के क्वेश्चंस पेपर सीट से क्या किया था, डिस्प्यूट कर दिया गया था, मतलब इसे स्किप कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं. पहला सम और दूसरा अ फ्यू. ये दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट हो सकते थे, लेकिन आरपीएससी ने इसे डिस्प्यूट क्वेश्चन माना है. सो वी विल नॉट डू इट दिस वन. कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 is expensive. What is expensive? The petrol, a petrol, petrol or an petrol. So what is expensive here? पेट्रोल क्या है? ये एक मटीरियल नाउन है. ठीक है. सो मटीरियल नाउन के साथ क्या यूज़ होता है? किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं यूज़ होता. सो हियर वी विल यूज़ ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोल. पेट्रोल इज एक्सपेंसिव. ना तो एन पेट्रोल, ना ओ पेट्रोल, ना द पेट्रोल. क्वेश्चन नंबर 15. ही वॉन्ट गो विथ यू अनलेस. वो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जब तक ही डैश ही हैज़ टू. यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है तो यहाँ डेफिनेटली यूज़ हो जाएगा क्या आपका प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, फिल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. हियर योर मदर. ये पूछ रहा है आपकी माता आती हैं या आपकी मदर आएंगी, या जनरल वर्क के लिए पूछा जाता है. तो हियर options are given to came, has come, comes और would come. So ये कर आपकी माता आती हैं. So here the correct answer will be here comes your mother. Question number 17. I used my shoes as hammer, a hammer. ठीक है. The hammer और an hammer. So इस क्वेश्चन में ना दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं आपके. I used my shoes as hammer और I use my shoes as a hammer. So both answer can be used here. So इसे क्या किया है आरपीएससी ने स्किप कर दिया, डिस्प्यूट क्वेश्चन माना है. कम टू द नेक्स्ट वन.
Here we have done question number 17. Now here come to the question number 18. The parcel dash arrived. Is arrived, was arrived, will be arrived और has arrived. So question number 18 क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो करेक्ट आंसर विल बी द पार्सल हैज arrived. Question number 19. The farmer dash the land. Owns the land, has owning the land, was owned the land और will owning the land. So here will be owning का मतलब होता है own जो है वो ओनर से मिलके बना हुआ कि मतलब कमाता है या उसके पास है. So here the option number A is correct. The farmer owns the land. Question number 20. I dash the letter yesterday. Posted the letter, has posted the letter, was posted the letter, will post the letter. So ये अभी yesterday कल की बात हो रही है तो यहाँ आपका यूज़ होगा ये past indefinite. So here the correct answer will be option number A. I posted the letter yesterday. Come to the next question. Question number 21. The house on the corner is for sale. A house, an house, the house या जीरो आर्टिकल. तो आपको यहाँ चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें किसी पार्टिकुलर की वो जो कॉर्नर में घर है ना वो क्या है वो बेचने के लिए है. तो हम एक पार्टिकुलर घर की बात करें कि जो कॉर्नर में है. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल. क्वेश्चन नंबर 22. Did C dash a message, left a message, leave a message, leaves a message और leave a message. So did है ना तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. ठीक है. So option number 4 will be correct. Did she leave a message? Question number 23. Let's come on question number 23. So question number 23 is asking to you choose the sentence with correct question form. आपको यहाँ क्वेश्चन फॉर्म के साथ यूज़ करना है. ठीक है. ये 4 सेंटेंसेज आपको दिए हैं. विच वन इज द करेक्ट वन. सो देख लेते हैं. वेयर आर द प्रेसिडेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स स्टेइंग. सेकेंड, वेयर आर स्टेइंग द प्रेसिडेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स. थर्ड, वेयर द प्रेसिडेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स आर स्टेइंग और द प्रेसिडेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स आर स्टेइंग वेयर. नाउ सो यहाँ जो होगा आपका होगा ये क्वेश्चन टैग. ठीक है. जो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ किया वो पहले होगा, फिर आपका क्या होगा सब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स जो होंगे. सो हियर इट कम्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Where are the president and his family members staying? This one is the correct one. Come on question number 24. Fill in the blanks with the correct options. 24 से लेके 36 तक आपको correct options क्या करने हैं fill करना है. So let's see now. Does she want to go with us? क्या वो हमारे साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है. Which one will be the correct here? Don't, doesn't, weren't और aren't. डोंट का भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे. सी सिंगुलर है. वरेंट का भी यूज़ नहीं होगा और अरेंट का भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सारे वर्ड जो है प्लूरल के साथ ही होते हैं. सो हियर वी कैन यूज़ हियर सेकेंड. डजेंट सी वॉन्ट टू गो विथ अस. क्या वो हमारे साथ नहीं जाना चाहती है. क्वेश्चन नंबर 25. वॉट आई से एंड वॉट आई थिंक. ये दो चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ जो मैं सोचता हूँ. डैश माई ओन अफेयर्स. ये क्या है ये मेरी खुद की बातें हैं मेरी पर्सनल मैटर एक तरह से बोले तो. सो विच वर्ब विल बी यूज हियर. आर, इज, वॉज और हैज़. सो मैंने कहा कि इज, हैज़, वॉज ये सारे सिंगुलर के लिए यूज़ होंगे और यहाँ दो जो चीज़ें हो रही हैं आई से आई एंड आई थिंक ये दो बातें हो गई. सो हियर वी विल यूज हियर ऑप्शन नंबर ए आर. ठीक है. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 26. Here. Question number 26. Tell me when the kettle dash boils, boiled, will boil और would boil. ठीक है. आप मुझे बताइए कि वो जो kettle क्या है कब boiled हुआ, boiled होगा, boiled हो चुका होगा. सो यहाँ ये जो सुटेबल वर्ड है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1. टेल मी व्हेन द कैटल बॉइल्स. क्वेश्चन नंबर 27. व्हेन शी स्माइल्स. जब वो मुस्कुराती है.
हु कैन बी एंग्री डैश हर। यहाँ जो आपका ना ये सुटेबल प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन के वर्ड है। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादातर फिक्स प्रेपोजिशन के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सो ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। ऑन, विथ, टू और फ्रॉम। सो एंग्रीज के साथ हमेशा विथ का यूज़ किया जाता है। व्हेन शी स्माइल्स डैश हु कैन बी एंग्री विथ हर। क्वेश्चन नंबर 28, ही बॉट अ वॉच डैश ₹3000। मतलब उसे 3000 रुपये की क्या खरीदी, एक घड़ी खरीदी। इनटू, बाय, फॉर, एट। लेकिन जब आपको बता दो कि जहाँ पैसे की बात होती है ना, वहाँ ना इनटू का यूज़ करते हैं, ना बाय का यूज़ करते हैं, ना एट का यूज़ करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं फॉर का। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 29? वन ऑफ द बॉयज डैश गॉन होम। ठीक है, आर, वर, हैज़ और हैव। सो वन ऑफ द बॉयज़ की बात हो, ईच ऑफ द बॉयज़ की बात हो, नन ऑफ द बॉयज़ की बात हो, या नीदर ऑफ द बॉयज़ की बात हो, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। सो हियर यू कैन यूज़ व्हाट? यू विल यूज़ हियर हैज़। वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ गॉन होम। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 30, रेनू विथ हर मदर एंड सिस्टर। ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, डैश स्पेंडिंग अ मंथ इन लंदन। सो यहाँ रेनू के साथ अलॉन्ग विथ के हैं, मतलब ये सारे वर्ड्स ऐड किए गए हैं। सो यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ रेनू के लिए यूज़ करेंगे क्या? इज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये सारे लोग रेनू के साथ ही जा रहे हैं या रेनू के साथ ही रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ही कंसीडर्स सच जॉब्स। ठीक है, वो ही कंसीडर्स सच जॉब्स डैश हिम, अंडर, ओवर, बीनीथ या डाउन। ठीक है, सो हम किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, ओवर भी काम नहीं कर रहे हैं, ये हम किसी के विनीथ में काम कर रहे हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, बीनीथ। क्वेश्चन नंबर 32, माई आंसर इज डिफरेंट। मेरा आंसर क्या है? डिफरेंस है डैश कनिकास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया था? स्किप कर दिया गया था। ठीक है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 33, ही वॉज सरप्राइज्ड। वो बहुत सरप्राइज था। ठीक है, डैश व्हाट शी सेड, एट, बाय, विथ, और। तो ये भी फिक्स प्रेपोजिशन है। सरप्राइज के साथ हमेशा क्या यूज़ किया जाता है? एट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, इधर द मेयर और हिज डेप्यूटी डैश बाउंड टू कम। व्हाट विल बी द आंसर? मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, वन आता है, इधर आता है, नीदर आता है, ईच आता है, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, इधर द मेयर और हिज डिप्यूटी इज बाउंड टू कम। ठीक है, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 35, सिंगल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 इस पेज पे। डिड यू गेट दैट बुक? क्या तुम्हें वो बुक मिली? एट, ऑफ, टू या फ्रॉम? सो करेक्ट आंसर विल बी, आप भी जान सकते हैं, करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम। डिड यू गेट दैट बुक फ्रॉम सुरभि? कम ऑन द नेक्स्ट पेज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को हमें कैसे करना है। 1200 रुपीज़ डैश आवर सेल प्राइस। वो कह रहा है कि 1200 रुपीज़ जो है ना, ये हमारी सेल प्राइस है। इज, आर, वर और हैव। सो 1200 रुपीज़ इज आवर सेल प्राइस। तो करेक्ट प्रेपोजिशन विल बी इज। ठीक है, इज का यूज़ किया जाता है। Choose the correct options according to the required transformation as stated in the brackets without changing the meaning। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब असेटिव नेगेटिव बनाने के लिए भी आता है, एक्टिव टू पैसिव की बनाने के लिए भी आता है। सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 37। Someone dealt with the problem by developing a reference test। इसका आपका क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। ठीक है,
लेट्स नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अब यहाँ आपका जो मेन चीज़ है वो है आपका द प्रॉब्लम. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द प्रॉब्लम विल बी इन द फ्रंट. द प्रॉब्लम वॉज dealt with by developing a reference test. ठीक है. What will be the correct answer? The problem was dealt with by developing a reference test. Option number B is correct. ठीक है. Come on the next question. Question number 38. They had not sold the house. आपको इसको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस में बनाना है. तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बन जाएगा आपका सब्जेक्ट. ठीक है. हैव नॉट के साथ क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, बीन में लग जाता है. ठीक है. तो हाउस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़. द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड. कौन सा आंसर आप देख रहे हैं, द हाउस हैज़ नॉट बीन सोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है. कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 39. यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास. जहाँ रिक्वेस्ट की बात होती है वहाँ प्लीज़ और हम काइंडली का यूज़ करते हैं, तो आपको आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा कि प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास. ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट. ठीक है. कॉमन द नेक्स्ट क्वेश्चन. 39 तक हो गया है. ये आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा होता है 40. माई वाइफ वॉज डाउटफुल वेदर आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन. मेरी वाइफ को जो ना मुझ पर डाउट था कि क्या मैंने सच में फंक्शन अटेंड किया है या नहीं. इसको आपको किस में कन्वर्ट करता है, नेगेटिव में. ठीक है. ऑप्शंस आर गिवन हियर. माई वाइफ वॉज नॉट श्योर दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन. यही आंसर आपका सही होगा. कहीं डाउटफुल थी. डाउटफुल का मतलब क्या थी, वो श्योर नहीं थी. सो माई वाइफ वॉज नॉट श्योर दैट आई वुड रियली अटेंड द फंक्शन. ठीक है. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. द बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग. बाइसिकल को क्या किया जा रहा है, तो ऑयलिंग की ज़रूरत है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, जब ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो नीड्स को हम कन्वर्ट के साथ किस में लगाते हैं, टू बी जोड़ दिया जाता है. ठीक है. ये टू बी के हेल्प से बनेगा. तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा. द बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. सी इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक. ये क्या कर रही है, डॉग को एक वॉक के लिए लेके जा रही है. ठीक है. सो पैसिव आपको बनाना है. तो डॉग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट. ठीक है. और इज के साथ जब भी आता है तो वहाँ पे हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में बिंग. तो द डॉग इज बिंग टेकन फॉर अ वॉक. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. द डॉक्टर सेड टू मी. यहाँ ऑब्जेक्ट मी दिया गया है. डोंट ईट स्वीट थिंग्स. मीठा बिल्कुल मत खाना. ठीक है. इनडायरेक्ट आपको बनाना है. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट नॉट स्वीट थिंग्स. रॉन्ग. द डॉक्टर रिक्वेस्टेड मी नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स. द डॉक्टर रिक्वेस्टेड मी दैट आई मे नॉट ईट स्वीट थिंग्स. द डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स. विच वन इज करेक्ट. डू नॉट विल बी कन्वर्टेड इन नॉट टू. डू नॉट को हमेशा नॉट टू में कन्वर्ट किया जाता है. तो द डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स. कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 4 में. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पेज पे आ गए हम. क्वेश्चन नंबर 44. प्लीज डू नॉट कंसीडर द म्यूजिक टू बी इम्पॉर्टेंट. इसका आपका पैसिव बनाना है. तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द म्यूजिक. ये म्यूजिक आपका हो जाएगा सब्जेक्ट. ठीक है. तो ये जो है आपका ये हो जाएगा इज के साथ बनेगा. सब म्यूजिक इज नॉट कंसीडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट. विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. द म्यूजिक इज नॉट कंसीडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 45. सी सेड टू हिम. उसने उससे कहा व्हाई डू यू वांट द जॉब. तुम्हें वो जॉब क्यों चाहिए. ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो अब तुमसे पूछ रही है तो आस्क का यूज़ होगा. ठीक है. और जहाँ वाई का यूज़ होता है वो वाई के साथ आप वाई ही ऐड करेंगे एज अ कंजंक्शन. सो सी आस्क्ड हिम वाई ही वांटेड द जॉब. वेयर इट इज रिटन, यस इट इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 1. सी आस्क्ड हिम वाई ही वांटेड द जॉब. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 46. आई डिसलाइक हर.
आपको नेगेटिव बनाना है। भाई डिसलाइक भी तो नेगेटिव वर्ड ही है, क्योंकि भाई मैं उसे पसंद नहीं करती, बिल्कुल। सो आंसर क्या हो जाएगा? डिसलाइक विल बी डोंट। आई डोंट लाइक हर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज? क्या तुम सैटरडे को भी काम कर सकती हो? जैसे सैटरडे में वीकेंड्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पे लीव होता है। सो सी सेड टू हर, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, ही आस्क्ड हर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इफ़ या वेदर की यूज़ करेंगे, तो यहाँ इफ़ का यूज़ होगा। कैन विल बी कन्वर्टेड इन कुड, और हर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शी। ही आस्क्ड हर इफ शी कुड वर्क ऑन सैटरडेज। कहाँ लिखा हुआ है? इफ शी कुड वर्क ऑन सैटरडेज, ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 48, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। इंट्रोगेटिव बनाना है आपको। तो भाई सक्सीड्स है, सो ये हो जाएगा आपका डज के साथ। डज, नथिंग विल बी कन्वर्टेड इन एनीथिंग। डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस? विच ऑप्शन इज करेक्ट? डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस? ये है आपका ऑप्शन नंबर 3rd। डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 49, दे सेड वी शैल बी डिलाइटेड टू कम। ठीक है, आपको इसको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। ओके, इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने क्या किया था? डिस्प्यूट कर दिया था। ओके, सो वी विल नॉट डू इट। कम ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। मतलब प्रॉमिस है, जो वादा किया आपने वो पूरा करना चाहिए। तो आपने ये जनरली सुना भी होगा, एक फ्रेजल है एक तरह से, कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। मतलब जो भी प्रॉमिस करता है उसको अपनी प्रॉमिस को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर 4। 51, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, यू लुक पेल। पेल का मतलब होता है चिंतित, परेशान दिखना। सो ऑब्जेक्ट दिया है, सेड टू विल बी कन्वर्टेड इन टोल्ड। सो आई टोल्ड हर दैट, हर है तो सी हो जाएगा, सी लुक्ड पेल। आई टोल्ड हर दैट सी लुक्ड पेल। ये कहाँ लिखा हुआ है आपके? ऑप्शन नंबर 3rd में। कम टू द नेक्स्ट वन, 52, सी कीप्स सेइंग आई एम अ फेल्योर। वो कहती रही कि मैं क्या हूँ? मैं फेल्योर हूँ। तो भाई दोनों जो आपको देख रहे हैं आप, पहले भी है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लासेस, दोनों में क्या हुआ? आपका प्रेजेंट का यूज़ हुआ है, तो ये सेम रहेगा। सी कीप्स सेइंग दैट, आई की जगह सी यूज हो जाएगा। सी इज अ फेल्योर। सी कीप्स सेइंग दैट सी इज अ फेल्योर, ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 53, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 53। पॉलिटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। पॉलिटिक्स क्या है? ये एक वर्ड है, भले ही इसमें एस का यूज़ किया गया है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, 80 पाउंड्स अ वीक डैश नॉट अ गुड वेज। या वेज भी ये सिंगुलर है ना, अ वीक की बात हो रही है, तो आप यहाँ के यूज़ क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 2nd इज। क्वेश्चन नंबर 55, द वर्कर्स डैश वरीड अबाउट देयर जॉब्स। क्या है वो? अपने जॉब को लेके क्या है? वरीड है। तो वर्कर्स क्या है आपका? प्लूरल, सो आपका ऑप्शन भी होगा प्लूरल। द वर्कर्स आर वरीड अबाउट देयर जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 56, द जीन्स यू सेंट टू मी डैश फिट मी। आपको एक चीज़ बता दिया जाए, जीन्स हो गए, सॉक्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, पैंट्स हो गए, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, क्योंकि ये पेयर में यूज़ किए जाते हैं। इन्हें सेपरेशन करने के बाद इनके कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो जीन्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डोंट का। द जीन्स यू सेंट टू मी डोंट फिट मी, ये फिट मुझे नहीं बैठते हैं। ऑप्शन नंबर 2nd इज करेक्ट। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 57, क्या लिखा हुआ? फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरी कीपिंग इन व्यू द मीनिंग गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ठीक है, जैसा आपको सेंस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, यू डैश वर्क दिस सैटरडे
एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, या एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। सो ये हो गया कि आपको इस सैटरडे को है अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एब्सेंस ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, आई डैश सी यू अगेन, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, कहते हैं ना आई सी यू अगेन, मैं दोबारा मिलूंगा। सो यहाँ जहाँ है सर्टेनिटी है, निश्चितता है, श्योरिटी है कि आप मिलेंगे उससे, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर यानी विल का यूज़ करेंगे, आई विल सी यू अगेन। क्वेश्चन नंबर 59, यू डैश यूज माई कार, परमिशन ग्रांटेड इन इनफॉर्मल कंटेक्स्ट। देखो एक बात और समझनी जरूरी होती है, जहाँ इनफॉर्मल कंटेक्स्ट की बात होती है वहाँ हम कैन लगाते हैं, लेकिन जहाँ फॉर्मल कंटेक्स्ट की बात होती है, ऑफिशियल कंटेक्स्ट की बात होती है, वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो आप तो इतना समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यू कैन यूज माई कार। 60, वेन आई वॉज अ बेबी, मैं एक बेबी था, जब मैं एक बच्चा था, आई डैश पुट माई फूट इन माई माउथ, पास्ट की एबिलिटी ये हो चुका है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आई कुड पुट माई फूट इन माई माउथ, मैं डाल सकता था या ऐसा करता था। ऑप्शन नंबर 2 कुड। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 61, ज्वाइन द गिवन सेंटेंसेज यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके आपको यूज़ करना है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरंड, नॉन फाइनाइट की ये पार्ट्स होते हैं। सी फिनिश द वर्क, सी वेंट होम, मतलब उसने काम खत्म किया, वह घर गई। अब इसको आपको कंबाइन बनाना है, पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हैविंग जो है वो आपका पहले लग जाएंगे। तो हैविंग फिनिश द वर्क, सी वेंट होम। क्वेश्चन नंबर 62, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एन इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का यूज़ करके बनाना है आपको। इन्फिनेटिव का मैं यूज़ करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, वो होता है 2 + V1। क्या होता है 2 + V1। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, नाउ यू कैन टेल मी। ही वॉज हैप्पी, व्हाट, ये होगा आपका ही वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, आवर वाटर सप्लाई हैज़ बिन। अब वाटर सप्लाई की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 63 में, तो ये क्या हो जाता है, कट आउट नहीं होता, ये होता है कट ऑफ, OFF ऑफ, काटी जा चुकी है। 64, दीज ओल्ड हाउसेज आर गोइंग टू बी, ये जो पुराने घर है ना वो क्या होने वाले जा रहे हैं, गिराए जाने वाले हैं। गिराए जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉक्ड डाउन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65, द फाइटर्स सून, द फायर फाइटर्स सून डैश द फायर डैश, मतलब जहाँ पे भी ये फायर फाइटर्स की यूज़ होती है ना, ये हम क्या यूज़ करते हैं, पुट आउट, द फायर फाइटर सून पुट द फायर आउट, बुझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 67, इफ वी डैश द कार, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है, वी वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ वेयर टू पार्क, अगर हमारे पास कार होती तो हमारे पास ये समस्या उत्पन्न हो जाती कि हम इसे पार्क कहाँ करें, ठीक है। यहाँ क्या यूज़ होगा, यहाँ यूज़ होगा आपका टुक। इफ़ वी टुक द कार, अगर हम कार ले लिए होते, वी वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ वेयर टू पार्क, तो हमारे पास ये समस्या उत्पन्न होती कि हम इसे पार्क कहाँ करें। क्वेश्चन नंबर 67, द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड, क्रैश हो गया, एंड उसके बाद क्या हो गया, इट वॉज बर्स्ट इनटू, ये क्या हो गया, फ्लेम्स में जल गया। सो यहाँ जो हो गया क्रैश होने के बाद बर्स्ट इनटू का यूज़ होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, फायर डैश ड्यूरिंग द नाइट। अब आग फैलना हो गया, बीमारी फैलनी हो गई, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो रात में ये फैली, ये पास्ट की बात है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ब्रोक आउट, द फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट। 69, एन अटेंडेंट विल कम, एक अटेंडेंट आएगा, इफ़ यू, कंडीशनल सेंटेंस है ये, डैश द बेल,
इफ़ यू रिंग द बेल, अगर आप घंटी बजाते हैं तो कोई आपके अटेंडेंट आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ वी हैड टेकन अ कोर्स, अगर हमने एक कोर्स ले लिया होता, कंडीशनल सेंटेंस है, इट डैश बेटर, ये क्या होता? क्वेश्चन नंबर 70, इट वुड हैव बीन बेटर, ये हमारे लिए बेटर होता। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, इफ़ यू ब्लो ऑन अ कैंडल, अगर आप एक कैंडल जलाते हैं, ठीक है, इट क्या होगा? कैंडल जलाने के बाद क्या होगा? ये इट गोज आउट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेज एज पर डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट 72 टू 81। अब 72 से लेके 81 तक हैं, ये क्वेश्चंस हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करने हैं। इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, एक इसको आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। इसमें क्या है? कंडीशनल, काश ऐसा हो पाता, ये हाँ आपकी एम्बिशन शो करता है। सो आप इतना समझ गए कि आंसर क्या होगा? माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, इसे असर्टिव बनाना है। क्वेश्चन नंबर 73, हु डजंट लाइक टू बी हैप्पी? इट मीन्स एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी। अरे किसको खुश रहना नहीं पसंद है? सबको खुश रहना पसंद है। सो व्हाट द आंसर विल बी हियर? एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी। अगर यहाँ दिया होता कि हु डिडंट लाइक टू बी हैप्पी, तो आंसर क्या होता? एवरीवन लाइक टू बी हैप्पी। 74, मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। आपको क्या करना है? इसे सिंपल बनाना है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? मेक हेस्ट टू अवॉइड बीइंग लेट, लेट होने से बेहतर है कि क्या करो? जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 75, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट। पनिशमेंट से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी है। आपको ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट और यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। आपको अपनी फॉल्ट जो है एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिलेगा, अन्यथा आपको पनिश किया जाएगा। 76, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस डैश सी केप्ट इट, इसे कंपाउंड बनाना है, ठीक है। सो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे बिसाइड में? नॉट ओनली बट ऑल्सो। सी नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, उसकी चुप्पी जो है ना उसके अपराध को साबित करती है। कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। इसमें फैक्ट दिखा रहा ना, द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट दैट सी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट, वो चुप है वही आपका सबसे बड़ा गिल्ट शो कर रहा है, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 77 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर 150 तक सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो आई नीड योर सपोर्ट टू, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग ई लर्निंग एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।